हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मेथडा में। आज रीजनिंग में देखना है जो घड़ी का हम चैप्टर कर रहे थे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं और दूसरा जो लेक्चर है हमारा, इसमें घड़ी से जो उसी की कड़ी में हम आगे जोड़ते हैं। और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें एग्जाम में अधिकतर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता ही है कि हाँ, आपका रेलवे हो, बैंक हो, या एसएससी सीजीएल सीपीओ हो, या सीएचएसएल हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, अधिकतर एग्जाम में इससे जरूर पूछता है। देखना, इसी क्रम में मैं आज एक क्वेश्चन करता हूं। देखना, क्वेश्चन है कि मैं एक क्वेश्चन करूंगा, उसके कई सारे पार्ट आपके बनाए जाएंगे। कह रहे हैं कि 4 से 5 बजे के बीच क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच करें 0 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के कोण कितने बजे बनेंगे। एक क्वेश्चन है और इसी में मैंने 5-6 क्वेश्चनों को शामिल किया है। देखना, इसी क्वेश्चन से आपका सारा बेस क्लियर हो जाएगा। देखना है, पहला अगर मैं इसको करता हूं, कह रहे हैं कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखना, सबसे पहले मैं क्वेश्चन का पार्ट जो है ए लेता हूं। थीटा इक्वल टू कह रहा है 0 डिग्री कब बनेगा। 0 डिग्री देखना, जब बनाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें अगर थीटा की वैल्यू कह रहे हैं कि 4 से 5 बजे के बीच जो हमने टाइम कंप्लीट किया है, जो समय हमने कंप्लीट किया है, वो 4 बजे हुए, यानी 4 बजकर कुछ ही मिनट पर। उसने कहा कि 4 से 5 बजे के बीच में, तो यानी 4 बजकर कुछ मिनट हुए होंगे, तभी एक सुइयां आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर मैं यहां रखता हूं सबसे पहले, तो 0 11/2 m माइनस 30 इंटू टाइम कह रहा है कितना है, आवर्स जो है 4 मैं यहां पर लगा देता हूं, इक्वल टू देखना 0 बराबर कितना हो जाएगा, 11/2 m माइनस का 120। अगर 20 को मैं इस साइड लेके आता हूं तो कितना हो जाएगा, 120 बराबर 11/2 m। अब यहां से m का अगर हम मान निकालें, m का मान 11, देखना 120 का डबल हो जाएगा 240। 240 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो कितने बार चला जाएगा, देखना 11 दूनी 22 और बचेगा कितना 2, 20 हो जाएगा। 11 का नम 11 यानी 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या करेंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। देखना, इसका अगर मैं चित्र बनाता हूं, किस तरीके से बनेगा कि ये हमारा 3, 12, 6। अब यहां से देखना 3 से 4 बजे, सॉरी 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब ओवरलैप, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। यानी जब बजेंगे आपके पास 4:21 सही 9/11 मिनट पर ये घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। कितने पे, 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। देखना, 4 से 5 बजे के बीच 0, मैंने पहला पार्ट किया है 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री लिया है, फिर उसके बाद हम 180 डिग्री करेंगे। देखना, मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू मैंने क्या लगा दिया 0। हमें
आवर्स की जो वैल्यू है, क्योंकि मिनट हमें निकालना है कि कितने मिनट पर ओवरलैप, 4 बजे के बाद तो होगा ही, यानी 4 बजे के बाद जो मिनट घंटे वाली सुई है वो आगे बढ़ जाएगी। जैसे 4 बजेगा अब धीरे धीरे मिनट की ओर आगे बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि वो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवर जब लैप करेंगी तो 4:21 सही 9/11 पर ओवरलैप करेंगी। इसकी कैलकुलेशन है 11/2 m माइनस 30 इंटू एच, एच की वैल्यू 4, यहां से मैंने 4 3 12, इसको इस साइड ले आए, प्लस का हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, m का मान 240/11, इसको डिवाइड कर दिया 21 सही 9/11। ये देखना, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, क्या होगा सेकंड पार्ट, इन्होंने कहा थीटा इक्वल टू, अब कह रहे हैं कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 180। अब फिर फार्मूला हम वही लगाएंगे, थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 इंटू एच, मॉड लगा दें। अब जब मॉड लगाया तो यहां से देखना थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 180 11/2 m माइनस 30 इंटू एच का मान हमें वही लगाना है, 3 से 4 सॉरी 4 से 5 बजे के बीच कितना हो जाएगा, 4 होगा। अगर 180 है, इसको मैं इधर लाकर हल करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखना 4 3 12 प्लस का 120 बराबर 11/2 m, 11/2 m हो जाएगा, 11/2 m। अब इनको जोड़ोगे 200 300 हो जाएगा, 300 m की वैल्यू 600/11। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं 11 से, तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू 11 पंजे 55, बचेगा कितना 5, 11 चौक 44 और बचेगा कितना 6, यानी 54 सही 11/5। देखना एक बार फिर से देख ले, 11 पंजे 55, 5 बचेगा और 5 जीरो तार लोगे हो जाएगा 50, 11 चौक 44 बचेगा 6, तो 54 सही 6/11 पर, यानी इसका मतलब ये हुआ 4:54 सही 6/11 पर घड़ी की सुइयां एकदम विपरीत होंगी। ये क्वेश्चन 180 डिग्री कह रहा है, तो कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमाकर ये भी पूछ सकता है कि ये बताएं 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी। इस चीज को भी आप मेंशन कर लें, यहां पर मैं नोट डाल के लिख देता हूं कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी। ये इस तरीके से भी बनाकर पूछ सकता है घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी। अब विपरीत की बात उन्होंने जब हमसे कही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 बजकर ये यहां पर होगी, अब यहां आपके पास ये बनेगा। अब 54 की मैं बात करता हूं, 54 सही 11 यानी 55 जैसी होगा, इससे बिल्कुल यहां पर ये घड़ी की सुइयां आपस में कैसी हो जाएंगी, विपरीत होंगी और इनके बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। 4:54 सही 6/11 पर घड़ी की सुइयां एकदम विपरीत होंगी। और दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये बात भी आप ध्यान रखना। ये भी मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जरा हम बढ़ते हैं, क्या दे रहे हैं इन्होंने बोला है कि यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो, थीटा की वैल्यू इन्होंने कहा है कि 30 डिग्री हो, कितना हो 30 डिग्री, तब आपके लिए फार्मूला तो यही काम करेगा, लेकिन 30 डिग्री का जब कोण बनेगा एक बार 4 बजकर कुछ मिनट पहले भी बनाएगा और एक बार 4 बजकर कुछ मिनट बाद। यानी देखना इसको लिए हम कैसे करते हैं, इसको प्लस माइनस का चिन्ह लेकर केवल उसमें इतना ऐड करेंगे 30 इंटू एच। अब जब वो ये कहेगा कि आगे आगे की ओर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी आगे की ओर जब हम लिखेंगे आगे तो आप प्लस ले लेना, पॉजिटिव चिन्ह लेना, और जब वो कहेगा कि पीछे की ओर
कितने डिग्री का कोण बनेगा। तब आप कैसे करेंगे, यहां से ध्यान देंगे, थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री लगाऊंगा। अब आगे की ओर जब हम निकालेंगे तो प्लस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे, प्लस चिन्ह, 11/2m माइनस 30 और h की वैल्यू हमारे पास फिर वही कह रहे हैं कि 4 से 5 बजे के बीच, तो 4 बजकर कुछ मिनट हुए होंगे, तो मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया है। हल करते हैं, 30 इंटू 11/2m माइनस 120। अब इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, जब प्लस का होगा तो 150 प्लस 30 बराबर 11/2m। 11/2m। अब इसको आप, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया है, 120 होगा। अब यहां से 11/2m बराबर 150, कितना हो जाएगा, 150। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2m बराबर 300, यानी 2 यहां से हटा दें, कितना हो जाएगा, 300। तो m का जो मान मिलेगा 300/11, 300/11 होगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, हल करता हूं, 11 दूनी 22, कितना बचेगा, 8, 11 सत्ते 77, बचेगा कितना, 3, और 27 सही 3/11, यानी इसका मतलब ये हुआ आगे की ओर घड़ी की सुइयां कब 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखना मैं इसको जब मैं हल करता हूं तो यहां से देखना कि इसमें अगर हम बनाए तो 30 डिग्री का जो कोण बनेगा आपका इस तरीके से बनाएगा, 27 डिग्री उन्होंने कहा है, तो ये आपस में कितने का, आगे की ओर, यानी आगे की ओर, आगे की ओर 4:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर मैं पीछे की ओर बात करता हूं तो देखना, ये उम्मीद करता हूं कि आगे की ओर आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। आगे देखना, अगर वो कहे यदि पीछे की ओर, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, पीछे के लिए आप क्या करेंगे कि निगेटिव चिन्ह लेंगे। निगेटिव, देखना थीटा इज इक्वल टू निगेटिव चिन्ह के साथ 11/2m माइनस 30 इंटू एच। अब यहां से थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 30 डिग्री दी है, माइनस चिन्ह लगाओगे, 11/2m माइनस और माइनस मिलाकर प्लस 30 इंटू एच की वैल्यू 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 होगी। अब इसको हल करते हैं, देखना मैं इसको इधर ले जाता हूं, यहां से देखना कि 11/2m बराबर के इस साइड ले आए, और ये 120 तो ये है ही तुम्हारे पास, और ये इधर जब आएगा 30 तो माइनस का हो जाएगा। कितने को हो जाएगा, माइनस का होगा। और यहां से आपके पास बचेगा कितना, देखना 90, और 90 को आप कैसे लिखोगे, 9 दूनी 18, 180/11। और इसको जब आप हल करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो 11 एकन्नम 11, बचेगा कितना, 7, 11 6 66, और ये अगली बार में 66, और कितना हो रहा था, 60 हो रहा था, सॉरी 70, 70 में 66, और 11 6 66, और बचेगा कितना, 4, यानी 16 सही 4/11। इसका मतलब आपकी जो घड़ी की सुइयां होंगी 16 सही 4/11 मिनट पर ये आपस में 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखें इसको भी अगर हम देखें, यहां से 30 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ये पीछे की ओर होगा, जब पीछे की ओर होगा, देखिए 4 बजकर कितना 16 कह रहा है, तो यहां से देखना ये आपके पास 16 सही, ये 30 डिग्री का कितने का हो जाएगा। देखना ये भी मैं उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आया होगा कि आपने जब पक्ष पीछे की ओर कहेगा पक्षगामी एंगल कितना होगा, पक्षगामी एंगल के लिए आप क्या करेंगे, वो पूछ सकता है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप 4:16 सही 4/11 मिनट पर आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। और यहां पर ये कितने का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है आगे की ओर, और ये पीछे की ओर आपका बन रहा है कोण कितने का, 30 डिग्री का। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जरा बढ़ते हैं हम।
आगे कह रहे हैं कि थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री का कोण बने तब आप क्या करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला तो वही था, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस और ब्रैकेट स्टार्ट 11/2 m माइनस का 30h। केवल एक ही फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां से देखना, अब कह रहे हैं कि आगे की अगर हमसे निकलवाए, आगे की और अगर हम निकालेंगे तो थीटा हमें क्या जो मान लेना पड़ेगा वो पॉजिटिव मान लेना पड़ेगा। जब पॉजिटिव मान लेंगे, थीटा हमें दिया है 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री। यहां पर प्लस चिन्ह ले रहा हूं मैं, प्लस चिन्ह, अब प्लस के साथ 11/2 m हमें, क्योंकि मिनट हमें निकालना है, और माइनस का 30 इंटू कह रहा है कितने 4 से 5 बजे के बीच। दो जो टाइम कंप्लीट कर लिया है वही टाइम हम रखेंगे, यहां पर 4 रखेंगे। अब देखना होगा कि मैं इसको हल कर रहा हूं तो 11/2 m माइनस का 120 ये इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 165। देखना 45 और 120, 165 बराबर कितना होगा 11/m/2। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना चला जाएगा, देखना 165 का डबल करेंगे 0, 16 दूनी 32 और 1 33। m की वैल्यू जो आएगी 11/30 कर दे। देखना एक बार फिर से मल्टीप्लाई करें कि 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 एकन्नम वो सॉरी 2 एकन्नम 2 और 1 3, यानी 33, 330/11। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना बनेगा, यहां से देखना 11 तियां 33 यानी 30 मिनट। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब हमारी जो घड़ी की सुइयां होंगी 4:30 पर कितने का कोण बनाएंगी, 45 डिग्री का कोण। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, यदि आपका मैंने निकाला m की वैल्यू 30 डिग्री, 4:30 पर घड़ी की सुइयां आपकी 4:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखना अगर मैं इसको यहां पर घड़ी में दिखाएं तो कैसे बनेगा कि घड़ी में 4:30 और इस तरीके से जब देखेंगे आप तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को वो पूछ लेता है कि पीछे की ओर कितने डिग्री कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा, तब आप हम क्या करेंगे कि थीटा की जो वैल्यू है 45 चिन्ह लेंगे माइनस का, कितना लेंगे माइनस का, क्योंकि जब पीछे कहेगा तो माइनस चिन्ह लेंगे। अब यहां से देखना m की वैल्यू 2m माइनस 30 इंटू h की वैल्यू 4 रखाएंगे, 4 रख दी है हमने। अब यहां से 45 बराबर माइनस के 11m/2 माइनस माइनस प्लस। अब यहां से कितना हो जाएगा 4 3 12 120 प्लस का हो जाएगा। अब मैं माइनस का जो है 11m/2 बराबर के इस साइड लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा और 45 उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 11m/2। 120 में से 45 घटाओगे, डायरेक्ट घटा दे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपकी समय की बचत हो जाएगी। कुछ जो वीक बच्चे हैं उनके हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि वो आप डायरेक्ट घटाएंगे 120 में से, देखना कितना बचेगा 5 और ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7। अब यहां कितना हो गया 75। अब 75 का डबल आप कर दें तो कितना बनेगा 150 और यहां से 11 100 m की जो वैल्यू आएगी 11 एकन्नम 11 बचेगा कितना 4, 11 तियां 33 यानी 13 सही 7/11 पर, यानी 4:13 सही 7/11 पर ये घड़ी की सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे से 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। मैंने देखना इसका भी 0 डिग्री शामिल कर लिया है, 180 भी निकाल दिया है, 30 भी निकाल दिया है, 45 डिग्री के भी मैंने दोनों आगे वाले और पीछे वाले दोनों पार्ट कर दिए हैं। अब बचा हमारे पास 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। यहां से देखना 4 बजकर उन्होंने कहा 13, 4 बजकर और
13 यहां पर आपकी घड़ी की सुई होगी और 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये कौन सा है? ये आगे की ओर है और ये पीछे की ओर है। कैसा है? पीछे की ओर है। यहां से दो टाइप के आपके एंगल बनेंगी। अब आगे चलते हैं। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार बैक करके जरूर देखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आगे कह रहे हैं कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण हो तो ये बताना होगा 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के कब 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। 4 से 5 बजे के बीच। अब बात करता हूं, मैं लेता हूं आगे की ओर। कैसे? आगे की ओर। आगे की ओर लेंगे तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो थीटा हमें कितना दिया है? 60 डिग्री। जब 60 डिग्री की बात करेंगे तो 60 बराबर कितना हो जाएगा? 60 के बराबर, यानी पॉजिटिव चिन्ह लिया है तो 11/2 m माइनस का 30 इंटू 4 तो 60, 11/2 m 120 हो जाएगा। इसको इस साइड लेके आओगे, देखना 120 जब भी प्लस का होगा 120 में 60 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180। 180 11/2 m और 11/2 m की जो वैल्यू होगी मैं यहां से हटा देता हूं नीचे से 2, 360 और 360 m का मान निकालेंगे। 360 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 11 तियां 33, बचेगा कितना? 3, 11 दूनी 22 और 32 सही 8/11। इसका मतलब ये हुआ 4:32 सही 8/11 पर घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। कितने का कोण बनाएंगी? 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर ये आगे की ओर है, कब है? आगे की ओर है। अगर मैं पीछे की ओर बनाता हूं, पश्चिगामी पीछे की ओर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? निगेटिव चिन्ह लेंगे। कौन सा लेंगे? निगेटिव चिन्ह। अब निगेटिव चिन्ह लेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी? थीटा बराबर 60 और माइनस चिन्ह लिखना 11/2 m माइनस का 30 इंटू एच। 30 इंटू एच। अब यहां से देखना 60 माइनस का 11/2m और ये माइनस माइनस प्लस इंटू एच की वैल्यू 4 लगा देता हूं। मैं माइनस वाली जो चीज है वो इधर ले आते हैं और उसको उधर ले जाते हैं। 60 घट जाएगा 120 में से तो 11m/2, 120 में से 60 घटाया कितना बचा? 60। 60 का डबल कर देंगे 120/11। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार चला जाएगा? यहां देखेंगे 11 × 11, बचेगा कितना? 10 और डिवाइड जब नहीं जाएगा तो ये 10, यानी 10 सही और 10/11 पर घड़ी की सुइयां 10 सही यानी 4:10 सही 10/11 पर घड़ी की सुइयां क्या करेंगी? 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो यहां मैं लगा देता हूं कि जो घड़ी की सुइयां होंगी वो आपकी यहां पर 60 डिग्री का कोण बना रही हैं। और इसमें देखना कब बनाएंगी? 32 सही, 32 सही यानी ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान देना कि 4 से 5 बजे के बीच मैंने जितने भी जिस टाइप के भी कोण बन रहे थे वो सारे के सारे मैंने आपको बनाकर दिखाए। और मैं उम्मीद करता हूं ये जितने भी तरीके के क्वेश्चन जितने भी जैसे भी बनेंगे वो सारे के सारे आप बना सकते हैं। और यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किए हैं। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। जरा देखना, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर बांटें। और आगे मैं कहता हूं कि स्वयं से
बच्चों से प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।